बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल बी लर्नर में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे हुए होंगे। आज की इस वीडियो में जो कि आप ही में से काफ़ी स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि सर चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स क्लास 9 एंड मैट्रिक वेक्टर्स जो है इनके प्रॉब्लम्स पर आप कोई वीडियो बनाकर अपलोड करें। उसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए आज चैनल बी लर्नर ने आपके लिए जो है वो क्लास 9 फिजिक्स और क्लास 9 एंड मैट्रिक फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 वेक्टर्स से हम जो है वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेक्टर्स चैप्टर में अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, चूंकि आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स की रिक्वेस्ट आई थी कि प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाए, तो उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने फिजिक्स के अंदर दो तरह के टॉपिक पढ़े होंगे। एक कंपोजिशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और एक रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। तो जब हम वेक्टर चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें हमें दो तरह के जो है वो न्यूमेरिकल्स का फेस करने होते हैं। एक तो जो सबसे पहला फर्स्ट कंडीशन है जो मैंने आपके सामने आप ही की टेक्स्ट बुक में से लिया है कि डिटरमाइन कंप्लीटली द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम करना है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर दो केसेस को डिस्कस किया जा रहा है। एक एक्स कंपोनेंट है 5 किलोमीटर, वाई कंपोनेंट 3 किलोमीटर है, और एक सेकंड कंडीशन है जिसमें एक्स कंपोनेंट 7.5 किलोमीटर है और वाई कंपोनेंट जो है वो 18 किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों में से दोनों केसेस को मैं सॉल्व नहीं करूंगा, मैं एक यानी कि कंडीशन को आपके साथ डिस्कस करूंगा और एक कंडीशन जो होगी वो आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन है अगर हम इसको सॉल्व करें, जिसमें फर्स्ट तो आई थिंक ज़्यादा सिंपल है, ये नहीं करता हूँ मैं, सेकंड वाली आपको करके दिखाता हूँ जिसमें डेसिमल भी है। 7.5 किलोमीटर ऑन एक्स कंपोनेंट और 18 किलोमीटर ऑन वाई कंपोनेंट, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी गो मेक अ हेडिंग ऑफ अ डेटा गिवन, देन डेटा गिवन बनाने के बाद अब हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑन एक्स कंपोनेंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो चूंकि यहाँ देखें कि सेकंड कंडीशन में एक्स कंपोनेंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 7.5 किलोमीटर शो किया गया है और y कंपोनेंट पे 18 किलोमीटर है। तो डेटा में हम गिवन के बाद सबसे पहले वही दोनों वैल्यूज को कॉपी कर लेंगे, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऑन x कंपोनेंट इक्वल्स टू 7.5 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन y कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर। स्टूडेंट, जब रिजल्टेंट निकालना होता है ये याद रखिएगा फिजिक्स में, तो हमें कन्वर्जन करना जरूरी नहीं होता। ठीक है, अगर हम हमारे पास फर्ज करें मास केजी में होगा और अगर हमें रिजल्टेंट मास निकालना होगा तो हम मास केजी में ही रख लेंगे और एसआई यूनिट भी मास का केजी है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर है, लेकिन अगर हमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हमें लाजमी नहीं है कि हम उसे जो है वो मीटर में कन्वर्ट करें, हम किलोमीटर में भी उसको रख सकते हैं। तो अब चूंकि ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो जब हम डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ा होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम एस से शो करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमारे पास जो है एक फार्मूला है जो कि आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है वो स्टडी किया होगा। ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि आप लोगों की तरफ से ये चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पे बात आई थी, मैं टॉपिक बता देता हूँ ताकि आप जो है वो ये फार्मूला अगर वहां से स्टडी करना चाहें तो एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो s इज इक्वल्स टू एस वाई एक्स एस डिस्प्लेसमेंट ऑन x कंपोनेंट होल स्क्वायर प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ y कंपोनेंट होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट के अंदर क्लोज होगा। अब देखें इसकी कैलकुलेशन जो है वो मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ देखिएगा कैलकुलेशन में आपको नजर आ रहा है ये s इज इक्वल्स टू ये अंडर रूट एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर। तो अब हम सबसे पहले तो अपने जो एस एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, दैट इज 7.5 इज गिवन,
एंड देन प्लस एक्स वाई स्क्वायर में हमारे पास जो वाई कंपोनेंट पे डिस्प्लेसमेंट है वो 18 स्क्वायर गिवन है। अब जब हम 7.5 का स्क्वायर लेंगे दैट इज 56.25 एंड देन 18 का स्क्वायर लेंगे तो 324 होगा। स्क्वायर पर हम पहले भी बहुत डिस्कशन कर चुके हैं। स्क्वायर का मतलब होता है कि आप उसी वैल्यू की जो गिवन वैल्यू होती है उसी के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 का स्क्वायर अगर आप लेंगे तो 4 होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 होगा, इसी तरह 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 होगा, और 9 का स्क्वायर लेंगे तो 9 9 81 होगा। इसी तरह अगर आप 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 10 100 हो जाएगा। चल तो नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 56.25 आ गया है, और अब हम ये 18 स्क्वायर है इसको भी इसके साथ ऐड कर देते हैं। 18 का स्क्वायर ले लेंगे तो 324। अब जब 324 और 56.25 को हम ऐड करेंगे तो दैट इज 380.25। ये 380.25 हो जाएगा, और ये चीज स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट को रिमूव करना होगा यानी स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 380.25 का जब आप स्क्वायर रूट को कैलकुलेट करते हैं तो यू गेट 19.5 किलोमीटर, और आपके पास ये 19.5 किलोमीटर आ जाएगा। सो फाइनली यू गॉट योर आंसर, और ये आपके पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, जो कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपके पास शो हो रहा है दैट इज 19.5 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक से एक और जो है वो वीडियो यानी एक और क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर नंबर 5 से ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन वो अगले पार्ट में करूंगा। इस पार्ट पे जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकेगा, तो इंशाल्लाह इसी के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो एक और क्वेश्चन आपके साथ जो है वो डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम एंड अल्लाह हाफिज।